गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, शास्त्री काल, नमस्कार। अलग अलग लोगों को अलग अलग कार, अलग अलग धर्म के लोगों को आज अगली वीडियो आ गई है, अगली लाइव क्लास चल रही है। आप सब सब्सक्राइब करना शुरू कर दीजिए। सबको मेरा गुड मॉर्निंग। अब नाम लेने की प्रथा को हल्का कम किया जाएगा बेटा, क्योंकि वजह है कि वो नाम लेने में 3-4 मिनट चला जा रहा है और मैं ये चाह रहा हूँ 13 से 14 मिनट, 14 से 20 मिनट, बड़ा पॉइंट है 20 मिनट नहीं, 13-14 मिनट, इतने में ही मैं आपका वीडियो आपको दे दूँ। आपकी एमबी जो बची रहे टिकटॉक वगैरह देखने के लिए बची रहे ना भाई। पता चला कि इमरान सर पूरा वीडियो खा गए, तो आपने जो डाटा सेव कराया है वो केवल मेरे पढ़ने के लिए थोड़ी कराया है। ये जवानी है तो इसमें कहानी भी है, तो इसके लिए कराया हो। वीडियो चैटिंग करनी होगी, कॉलिंग करनी होगी, व्हाट्सएप पे मैसेज करने होंगे, तो कम से कम समय में आपका सब कुछ क्लियर हो जाए, इसके लिए ही शॉर्ट में, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि प्लेलिस्ट में आप अध्ययन एकेडमी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो आपको एक एक पॉइंट के वीडियो मिलेंगे। आपको संज्ञा पढ़ना, क्लिक किया संज्ञा पढ़ लिया। आपको सर्वनाम पढ़ना, क्लिक किया सर्वनाम पढ़ लिया। आपको मैथ में नंबर सिस्टम को 8 भागों में बांट के पढ़ा दिया जाएगा। आपको प्रॉफिट लॉस के भी 2 भाग मिल जाएंगे। आराम से धीरे धीरे पढ़िए, आपके लिए आसानी हो जाएगी। उसके बाद जब ऑफलाइन चालू होगी तो आपको उसमें वो लाभ देना शुरू कर देगा। ठीक है भाई, चलिए क्लास चालू करते हैं। कल संज्ञा पढ़ाया गया था, सर्वनाम पे बात करेंगे। धन्यवाद लाइव आने के लिए सबका। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को दिखाइए। इससे 2 चीजें होंगी, या तो प्रशंसा मिलेगी या तो आपको आलोचना मिलेगी। आलोचना स्वीकार है, प्रशंसा पर और काम करना है। ठीक है भाई, आइए सर्वनाम। कल संज्ञा पढ़ाया था मैं, संज्ञा के वीडियो प्लेलिस्ट अध्ययन एकेडमी में जाकर आप चेक करिएगा। अगर बाद में जुड़ते हो तो आज पढ़ा रहा हूं मैं सर्वनाम। मैंने कहा सर सर्वनाम, तो मैंने कहा वाक्य में एक बार संज्ञा का प्रयोग होता है। वाक्य में एक बार संज्ञा का प्रयोग होता है और उसके स्थान पर बार बार जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, वाक्य में एक बार संज्ञा का प्रयोग होता है। वाक्य मतलब अक्षर अकेला होता है, अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं और शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। पूरे वाक्य में एक बार संज्ञा का प्रयोग होता है और उसके स्थान पर बार बार जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। क्योंकि इमरान सर उदाहरण दीजिए, समझाइए इसको कि जो आपने उदाहरण लिखा मैं, तुम, वह, आप, हम, ये क्यों लगाया गया, कैसे लगाया गया है। तो मैं आपको संज्ञा कैसे वाक्य में प्रयोग की जाती है मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, एक उदाहरण के द्वारा उसको समझने की कोशिश करिए। मैंने कहा अध्ययन एकेडमी इलाहाबाद इमरान सर की कोचिंग है। वह जीएस और हिंदी और यूपीजीएस पढ़ाते हैं। उनके साथ उनकी पूरी टीम ईमानदारी के साथ खड़ी रहती है। वह अल्लाहपुर और रामबाग 2 जगह पे अपनी संस्था चलाते हैं। तो जो सर इमरान सर लगे पहली बार, वो संज्ञा थी और उसके बाद वह उनके, इनकी, तेरा, तेरी, मेरा, मेरी जो लगा वो इमरान सर के स्थान पर लगा, उसी को हमने सर्वनाम कह दिया। अब तो समझ में आ गया होगा ना, वह कहाँ लगाया गया, तुम, आप, हम कहाँ लगाया जाता है, उसी क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। इसका मतलब वाक्य में एक बार संज्ञा का प्रयोग किया जाता है और उसके स्थान पर बार बार मैं के रूप में, तुम के रूप में, वह के रूप में, आप के रूप में, हम के रूप में जो प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद पे आ जाइए। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। 6 सर्वनाम के भेद हैं। कल संज्ञा पढ़ाई थी, 5 संज्ञाएं बताई थी। आज सर्वनाम पढ़ा रहा हूं, 6 सर्वनाम बता रहा हूं। पहले सर्वनाम आइए, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, मैंने कहा जो सर्वनाम किसी पुरुष के लिए प्रयोग, भाई पुरुष शब्द ही लिखा है तो सर्वनाम किसके लिए प्रयोग किया जाएगा, पुरुष के लिए। तो मैंने कहा जो सर्वनाम पुरुष के लिए प्रयोग किया जाए उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं, तुम, हम, वह, वे। मैं, तुम, हम, वह, वे, ये सब सर्वनाम है और ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैंने कहा पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हैं। प्रकार के अंदर प्रकार हैं। कितने प्रकार सर? 3 प्रकार। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार? 3 प्रकार। नंबर 1 प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष, तो प्रथम पुरुष में बात कही गई है। प्रथम पुरुष किसे कहा जाएगा? प्रथम मतलब फर्स्ट ना,
तो बात कहने वाला, बात कहने वाला, बात कहने वाला क्या होगा? प्रथम पुरुष होगा। बात जिससे कही जाए, मीडिएटर्स, मध्य पुरुष, बात जिससे कही जाए। और बात अन्य पुरुष या अंतिम पुरुष, बात जिसके लिए कही जाए। बात जिसके लिए कही जाए वो अंतिम पुरुष हुआ। बात कहने वाला प्रथम पुरुष। तो मैंने कहा, मैं कहा, उदाहरण देखिए, मैं और प्रथम पुरुष का उदाहरण क्या है? मैं और हम। तो बात कहने वाला कौन है? मैं कहा था, अकेले कहा, सिंगुलर हुआ, एक वचन हुआ। हमने कहा, बहुवचन हुआ। तो मैंने कहा, मैं कहा या हम कहे तो प्रथम पुरुष कहने वाले हुए ना। बात कहने वाला क्या हुआ? प्रथम पुरुष। बात जिससे कही जाए, जैसे मैंने बात, आप उधर मोबाइल के बैठे हुए हैं, मैं इधर मोबाइल खड़ा हुआ हूं, मैंने बात आपसे कही, तो आप क्या हुआ? सेकेंडरी, मध्य पुरुष। तो तुमसे कहा या आपसे कहा, तो तुम और आप मध्य पुरुष। बात जिसके लिए कही जाए, वह अच्छा लड़का है। मैंने कहा, मैं कहा, आप, हम कहे, तुमसे कहे, आपसे कहे, वह और वे अच्छे लड़के हैं। तो वह और वे किस में चला गया सर? अंतिम पुरुष। तो बात कहने वाला प्रथम पुरुष, बात जिससे कही गई, तुम और आप द्वितीय पुरुष, और वह और वे तृतीय पुरुष। जब एग्जामिनेशंस में बीपी हाई रहती है, पसीना माइनस टेम्परेचर में भी हावी रहता है, एग्जाम बोर्ड के अंदर जब आप एग्जाम के अंदर जब बैठते हैं तो वहां पर दिल धक 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 करता रहता है, आते हुए क्वेश्चन गलत होते रहते हैं। तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं आपको एग्जाम क्रैक करने की सारी गतिविधियां बताऊंगा। बहुत सारी मोटिवेशनल क्लासेस होंगी। अभी तो मैं शुरुआत कर रहा हूं यूट्यूब अध्ययन अकेडमी को। अभी तो ये लगा है कि हाँ, जब मैं पूरे इलाहाबाद और भारत को देखा तब लगा कि मुझे नहीं, अब मुझे भी आना चाहिए यूट्यूब पर। नहीं तो मैं यूट्यूब पे आने की कभी कोशिश में नहीं था, ऑफलाइन ही मुझे मजा आता था पढ़ाने में, जब मेरा बच्चा मेरे सामने होता था। बात कहने वाला प्रथम पुरुष, तो ये याद रखना, उदाहरण भूल जाएंगे आप, तो वहां पर प्रयोग करिएगा मन ही मन। मैं कहा, हम कहे, तो बात कहने वाला उदाहरण किसका जाएगा? मैं और हम, प्रथम पुरुष का। तुमसे कहा, आपसे कहा, तो द्वितीय पुरुष या मध्यम पुरुष। वह अच्छा लड़का है, वे अच्छे लड़के हैं, तृतीय पुरुष। बात कहने वाला प्रथम, बात जिससे कही जाए द्वितीय, बात जिसके लिए कही जाए वो तृतीय पुरुष। तीनों के उदाहरण आपके सामने हैं। एग्जाम्पल कैसे सेट होगा बता चुका हूं। नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय का मतलब हो गया ना, जहां बात निश्चित हो जाए। निश्चय का मतलब क्या हुआ? जहां बात कंफर्म हो जाए, निश्चित हो जाए, बात सही है, इसमें कोई किंतु परंतु लेकिन बट इफ नहीं है, कोई डाउट। जहां बात निश्चित हो जाए, जहां बात निश्चित, परिभाषा और बड़ी लिख सकता हूं, उसका कोई मतलब नहीं है, बात समझने की फेर है। बात जहां निश्चयवाचक लिखा हुआ है, द्वितीय भेद है सर्वनाम का। बात निश्चयवाचक, जहां बात निश्चित हो जाए, बात कंफर्म रहे, 100% श्योर रहे। मैंने कहा वह अच्छी कोचिंग है। अगर आप अध्ययन अकेडमी के बारे में किसी को बताएंगे कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, तो इसका मतलब आप पढ़े होंगे, आपका बड़ा भाई पढ़ा होगा या छोटा भाई पढ़ा होगा, तभी तो आप बताएंगे वह अच्छी कोचिंग है या नहीं है। तो बात निश्चित होगी ना। यह इमरान सर हैं, मैं गुजर रहा हूं किसी रास्ते से, आप रामबाग या अल्लाहपुर या आप हमको कहीं बहिराना या छोटा बघाड़ा या अल्लाहपुर दारागंज कहीं मिले और मैं गाड़ी लेकर गुजर रहा हूं, तो आपने अपने मित्र को नोक करके कहा यह इमरान सर जा रहे हैं। इसका मतलब इमरान सर को आपने देखा होगा, इमरान सर को आप जानते होगे, तभी तो कहा। बात, इसका मतलब वो इमरान सर जा रहे हैं, तो इसका मतलब बात निश्चित थी, तभी तो आपने कहा। यह कक्षा चल रही है, मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं या मेरा कोई टीचर क्लास के अंदर पढ़ा रहा है और आप बगल से आए, अपने मित्र को दिखाए कि यह क्लास चल रही है, इसका मतलब बात निश्चित हुई, तभी तो आपने कहा यह क्लास चल रही है। तीनों में देखिए निश्चितता कंफर्म है, कहीं भी किंतु परंतु लेकिन नहीं लगाई है। जहां पर बात स्पष्ट हो वहां पर बात निश्चित, वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कोई डाउट? कहीं भी कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? क्लियर है भाई? अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक का मतलब है जहां बात निश्चित ना हो, बात अनिश्चयवाचक की आ जाएगी। जहां बात निश्चित, यहां निश्चित है, यहां बात निश्चित नहीं होगी। जहां बात निश्चित ना हो वहां निश्चयवाचक होगा। जैसे किसी को बुलाओ, किसी को बुलाओ, आप मेरे ऑफिस के बगल से गुजर रहे थे और आपको मैंने कहा राजेश
क्लास में जाना, किसी को बुला देना बेटा। आप क्लास के बाहर तक बहुत जोश में आए, 100 लोग क्लास के अंदर बैठे हुए थे, अब क्लास के अंदर तक तो आप जोश में आए कि इमरान सर ने किसी को बुलाओ, मगर आने के बाद आप ये नहीं जान पा रहे थे कि राजेश को बुलाना है, सुरेश को बुलाना है, राधा को बुलाना है, प्रियंका को बुलाना है, सुधीर को बुलाना है, किसको बुलाना है, लड़की बुलाना है, लड़का बुलाना है, किसको बुलाकर भेजना है। बात निश्चित नहीं हुई ना भाई, किसी को बुलाओ, बात अनिश्चित है। गली में कोई खड़ा है, सर आप मेरे घर आए और घर आने के बाद शाम हो गई थी, कुत्ते भूंक रहे थे, तो मैंने कहा आपने गाड़ी जब स्टार्ट की तो मैं अंदर से बोला, मैंने कहा राजेश देखो कोई गली में खड़ा है क्या। आपने गाड़ी किक मारी, गियर लगाया, आपने कहा हाँ इमरान सर गली में कोई खड़ा है, मगर सर गली में कौन खड़ा है ये स्पष्ट नहीं है। वो सांप है, बिच्छू है, सांड है, कुत्ता है, चुड़ैल है, डायन है, क्या है क्लियर नहीं। जहां पे स्पष्ट ना हो वहां पर अंशवाचक हो जाएगा कि कोई डाउट। मैंने कहा संबंधवाचक सर्वनाम, मैंने कहा जहां दो व्यक्ति, संबंध का मतलब क्या होता है सर, संबंध का मतलब यह है ना कि आप पढ़ लो, मैं पढ़ा रहा हूं और एक दूसरे में संबंध ना होता तो ये पढ़ना पढ़ाना दोनों ही व्यर्थ हो जाता। क्लियर है, इसका मतलब संबंधवाचक जहां पर दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच में संबंध प्रकट होता हो वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। मैंने कहा जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो बोने का संबंध किसके साथ जा रहा है, बोने का संबंध किसके साथ जा रहा है, काटने के साथ कि नहीं जा रहा है। बोने का संबंध काटने के साथ जा रहा है ना, गेहूं बोओगे तो गेहूं काटोगे, चावल बोओगे, धान बोओगे तो धान काटोगे, हाँ या ना। वह लड़की कल जो आई थी पढ़ने में बहुत तेज है, तो लड़की का संबंध किससे जा रहा है, पढ़ाई से जा रहा है नहीं जा रहा है, लड़की का संबंध पढ़ाई से। या मेरी घड़ी है तो मेरा संबंध किसके साथ जा रहा है, घड़ी के साथ जा रहा है। या तुम्हारा मोबाइल है, तुम्हारा संबंध किसके साथ जा रहा है, मोबाइल के साथ जा रहा है। या मेरे पिता हैं तो मेरा संबंध किसके साथ जा रहा है, पिता के साथ जा रहा है। तो संबंध हो रहा है ना एक दूसरे के साथ, जहां पर एक दूसरे के साथ संबंध का प्रकट हो वहां संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कोई डाउट। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक में कुछ है ही नहीं सर, जहां क्वेश्चन मार्क लगा होगा, हर चीज पढ़ी थोड़ी जाएगी, कुछ दिमाग भी लगाया जाएगा ना। क्वेश्चन मार्क अगर नहीं लगा होगा तो कभी भी प्रश्नवाचक का वो रोल प्ले ही नहीं करेगा सर्वनाम में। क्वेश्चन मार्क लगा होगा तो अपने आप जान लेना, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगते ही वो बात को स्पष्ट कर देगा कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम यहां क्यों आए हो, कह इमरान सर पढ़ने के लिए। आपसे मैं पूछूं तुम यहाँ क्यों आए हो, कहोगे इमरान सर पढ़ने के लिए। जहाँ तुमने कहा इमरान सर पढ़ने के लिए आया हूँ वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मैंने जहाँ तुमसे पूछा यहाँ क्यों आए हो, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मैंने कहा आपकी तबीयत कैसी है। आज के दौर में तबीयत खराब होने का मतलब केवल कोरोना है और लगता है सारी बीमारियाँ रिटायरमेंट पे गई हैं। नहीं सर, तुम्हारी तबीयत कैसी है इसका मतलब है मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तुम्हारे पिता दिल्ली क्यों गए हैं, वह अब यहाँ क्यों नहीं आता है, मेरा पढ़ाना तुमको कैसा लगता है, ये सब सर्वनाम है। और ये सब सर्वनाम किस प्रकार का है, जहाँ प्रश्न पूछ लिया जाता है। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम का मतलब होता है सर जहाँ पर सर्वनाम खुद को कर्ता घोषित कर दे। कर्ता मतलब कार्य करने वाला, खुद स्वयं। आप मेरे पास आए, निज मतलब निजी ना, कहते हो यार मेरा निजी घर है, या मतलब निज घर है ना सर, इसका मतलब निजी पर कोई बात आ जाए। मैंने कहा आपको जो, आपका जो मन करे, आपका जो मन हो वह करें। आप मेरे पास आए, आपने कहा इमरान सर मेरी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। मैंने 2-3 बार समझाया कि बेटा ये उम्र है, पढ़ लीजिए, प्राइवेट सेक्टर इसके बाद बहुत बार आएगा। मगर एक बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथ से निकल गई और उम्र निकल गई तुम्हारे पास, तो कभी लौट कर ये नहीं आएगी। आजीवन प्राइवेट करोगे मगर कभी लौट के सरकारी की तरफ आप नहीं आ पाओगे। मगर आप तब भी मुझको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो मैंने क्या कहा आपसे, आपका जो भी मन करे वह करें। तो आप करता ही हुए ना, आप करने वाला कौन है, करता है, और आपका ही मन करेगा जो करेगा। तो आप करता हुए और जहाँ खुद निजी बात हो, सर्वनाम जहाँ पर कर्ता के रूप में प्रस्तुत हो रहा हो, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैंने कहा आप अपने आत्मा की सुने। जब आप नहीं मान रहे तो मैंने क्या कहा, आप मेरे और अपने पिता कहने में ना जाए, परिवार कहने में ना जाए, रिश्तेदार कहने में ना जाए, आपकी जो आत्मा करे आप उसी को ही सुने। ठीक है ना भाई। इसका मतलब सर्वनाम, मैंने कहा जहां पर वाक्य में एक बार संज्ञा का प्रयोग होता है उसके स्थान पर जहां बार बार प्रयोग होता है सर्वनाम कहते हैं। मैंने कहा सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अंतिम पुरुष या उत्तम पुरुष।
निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सबकी परिभाषाएं स्पष्ट हैं, सबके उदाहरण स्पष्ट हैं। 1 से 2 बार आप वीडियो को देखेंगे, मेरा वादा है तीसरी बार आपको वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके दरोगा के लिए, लेखपाल के लिए, सिपाही के लिए, यूपीटी+सी के किसी फॉर्म के लिए ये बहुत अनिवार्य है आपके लिए। अगली पर चर्चा फिर अगले दिन होती है। आज के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।